छठवां अध्याय। त्रिपुर की वध की कथा। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, जब दैत्य राज्य मोहित हो गया तब क्या हुआ? अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार और उनकी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां पहुँचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आ गए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने संपूर्णतः त्याग किया है उनका वध तो मैं करूँगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। वह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हम और यह विष्णु आदि सभी आपकी प्रजा हैं। इस कारण आप सर्वोत्तम भाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ। इंद्र आपका आज्ञा पालक राज्य कार्य करने वाला है। अन्य देवताओं भी आप ही के वंशीवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग कोई भी प्रकार नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुन ब्रह्मा देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके रथाधि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहे सब लोग हाथ जोड़े भगवान शिव जी के सामने खड़े हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। छठवां अध्याय संपूर्ण। सातवां अध्याय देवताओं द्वारा शिव जी का स्तवन। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया, पुनः मौन धारण कर लिया। अतएव कौतूहल करने वाली देवी शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार किया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जांघों को टेढ़
टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भयकारी हरि से सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, वे सहसा कैसे बस में होंगे यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सब 1 करोड़ मंत्र जप लिया तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा मेरे लिए दिव्य रथ सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संहार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर भव्य देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। 7वां अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय शिव रथ का निर्माण। व्यास जी बोले हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनी। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। सूत जी कहते हैं जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा तब उनके वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे हे व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी भी लोक में कोई रथ नहीं था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 तारे तो उसके दाहिने ओर के पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 तारों में 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वह सभी उस रथ में विद्यमान थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। भगवान श्री शाम बसरा शिवाय नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। 8वां अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय शिव यात्रा। अब शिव जी यात्रा करते हैं उन लोगों के ऊपर। सनत कुमार जी बोले जब इस प्रकार वह महादिव्य रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोड़कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। वे वेद में जोड़े शिव जी वेद में घोड़े शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर देवगामी दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा चिंता न करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसको मोक्ष हो जाएगा। शिवजी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ ले त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादि आदि सभी अपने वाहनों पर चढ़ के उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे। उनकी गणना नहीं हो सकती कितना थी। 9वां अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय तारक सुर का वध आ गया। अब शंभु ने अर्चन करियो गौरी पुत्र गणेश। शंभु ने अर्चन करियो गौरी पुत्र गणेश। तारक दानव नष्ट कर यश पायो देवेश। सनत कुमार जी बोले अब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ धनुष चढ़ाकर
वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पूर्व भस्मसात हो गए। एक ही साथ में भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राता सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत असुरों को दुर्लभ है वे हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वहीन में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर छार हो गए। एक अभिमानी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों दैत्य शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए। 10वां अध्याय संपूर्ण। 11वां अध्याय। शंकर द्वारा देवगणों की वरदान। व्यास जी बोले, महर्षि कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों ने नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया। मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी ने ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलय कर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े हुए ही रह गए। तब देवसेना की भयातुरता देखकर ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो गए। देवताओं सहित शंकर स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत स्तुति की तो लोकों के कल्याण करता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे तो आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया कीजिए। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा मैं उसके भी सब मनोरथों को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट कर दिया।
11वां अध्याय संपूर्ण 12वां अध्याय। देवताओं द्वारा वर प्राप्ति का सनत कुमार जी बोले, जब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथा उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वे सब मुंडी भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्त नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगा। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैंने यह सारा चरित शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुमति होगी, इसमें संदेह नहीं। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चल गए। पश्चात देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वे अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। 12वां अध्याय संपूर्ण 13वां अध्याय। अब इंद्र को जीव दान तथा बृहस्पति को जीव संहार प्रदान का 13वें अध्याय में व्यास जी बोलते हैं, ब्रह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि वह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, एक समय जब देवगण बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपनी भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अवरोध कर लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले और वर्ण अपने विशाल नेत्रों पुत्रों का सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे देखे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम घामांडिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस व्रत से मारता हूं, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मित की कौन रक्षा करता है। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, त्यों ही सदाशिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नृत्य कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठे और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी फिर स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, महादेवों के देव महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति ने के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं। बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर सदा दया करनी चाहिए, भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ,
तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अग्नि में अपने माथे के नेत्र से निकाले हुए तेज को अपने हाथ में डाल लिया। फिर लीलाधारी भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उसको जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले आए हैं। 13वां अध्याय संपूर्ण। 14वां अध्याय। जलंधर की उत्पत्ति शंभु तेज से हो गया। जब दानव उत्पन्न, दुखी हुए सब देवगण दानव हुए प्रसन्न। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षार समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना वह तेज क्षार समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुए। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। तब समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इनका सानाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ। अतएव ये, हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीत हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों के बल से लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल करता हूँ। सुनो, मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु का जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। यहाँ से उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी प्रतिवीरता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिश्र भाषी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे सागर, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने हाथ लेकर अपने घर गया, अपने साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय कर उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर
कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी बिंदा नामक कन्या से सविधि ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। 14वां अध्याय संपूर्ण। 15वां अध्याय। अब जालंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री बिंदा सहित असुरों से संबंधित हो सभा में बैठा था तो परम कांतिमान भृगु जी वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आज्ञा देकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भृगु जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथा आसन बैठे। सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, या आप हमें बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अद्भुत निकाला था अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काटा है। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोध किया। फिर घर्षमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। घर्षमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे धुराधम सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया था और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फरकाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। सब दिशाओं एवं पातालों से करोड़ों करोड़ दैत्य उसके पास आने लगे। शंभु निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की असंख्य ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुए। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही है, आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी।
इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठा समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धागन में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़ हुआ सुन पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिव जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय अमरावती में घुस गया। इंद्रदिक सब देवताओं ने गुफाओं की शरण चली गई। 15वां अध्याय संपूर्ण। 16वां अध्याय विष्णु जलंधर का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भाग चले। भागते भागते हुए वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने फिर उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी ने लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही क्यों। देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख गदा परमधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर वे दत्त इस प्रकार घूमने लगे। आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं, तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। 16वां अध्याय संपूर्ण। 17वां अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। 17वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता, तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। 17वां अध्याय विष्णु जलंधर फिर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत वह देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकोर किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष से बाण काट डाले। एक बाण से इसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने इनकी गदा काट ली और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीगना प्रारंभ किया। जलंधर ही इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु को कई पैने बाण मारकर
वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उस मदोन्मत्त हाथी ने गदा को फूल की माला से सम्मान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक अग्नि मुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उठे उसे उसके खड्ग को छेद दिया। जलंधर ने इस झटक कर विष्णु की छाती पर एक जोर और मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपने मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे क्रुद्ध और कुछ भ्रमित हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य के मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ तू धन्य है, जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तो चाहे वर मांग लो, मैं अरे वस्त्र भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबों के सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उससे धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी रहे। बोले शिव महापुराण भगवान की जय। 17वां अध्याय संपूर्ण 18वां अध्याय। अब नारद जी का कपट जाल। कपटी नारद फिर गए कहने देवन काज। मात भवानी प्राप्त की नई दीक्षा मुनिराज। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य तथा भ्रातृत्व भाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। जितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000
योजनों में कल्प वृक्ष वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। उसी वन में मैंने वहां पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा। सर्वांग सुंदर गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ अब तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऊंचे श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान ले आए हो और जो लोग पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो है। तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न है नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास हैं। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा जाया रत्न तो शिव के ही पास है। उनसे बढ़कर समृद्धमान कोई नहीं। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि उस दैत्य से कहा, ऐसा कहकर देवराज कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। 18वां अध्याय संपूर्ण 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। उनके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेह कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शक्ति वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा निसंग ही था। वह दौड़कर राहु को काटने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर लिया। तब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया।
तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी ही सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 20वां अध्याय संपूर्ण 20वां अध्याय। अब शिव के गणों का असुरों से युद्ध होना। व्यास जी बोले, हे सर्वेश्वर सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छुटकर कहाँ गया। 20वां अध्याय शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष के छूटकर कहाँ गया। सूर्य जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसा पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शंभु निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी सुंद पुत्र शिव जी से युद्ध करने लगे निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वे उनके वंशवर्ती हो गए तथा अब वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही आ उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में स्वयं निवास करने का वर दे दिया। इसी कारण मैं वहां रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सूर्यवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार अस्त्र बरसाने लगे। भेड़े, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से शाब्दित
वो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। इससे युद्ध भूमि और ही अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह सब बात कर सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थे। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का श्रवण करने लगा। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के समीप पहुंचे और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वे युद्ध भूमि छोड़ भागे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी शिवगणों पर कालनेमिक आदि सेनाओं पतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर किया। और ऐसा ही शिव जी ने के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया।